एक बेहद लालची व्यक्ति, दुनिया में किसी के काम नहीं आता था, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता था। एक दिन वो अपना सामान लेकर सड़क से जा रहा था, उससे अनजाने में उसकी एक पोटली गिर गई। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट कर आया और हकबकाता हुआ सब तरफ ढूंढने लगा और सबसे उसने कहा, यहाँ पर मेरी गिन्नियों की पोटली गिर गई है, उसमें सोने की गिन्नियां थी। एक लड़की आई और उसने कहा, अंकल अंकल ये आपकी पोटली है क्या? बोले हाँ यही मेरी पोटली है। उसने पोटली को खोलकर गिन्नियों को काउंट किया और राहत की सांस ली। पोटली में 30 गिन्नियां थी और 30 ही मिली। लेकिन अचानक उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा इस पोटली में 40 गिन्नियां थी। उसको पक्का था कि मैं यदि दबाव बनाऊंगा तो इस लड़की का पिता मेरे को 10 गिन्नियां देगा। लालच ने उसको अंधा कर दिया। उसने बोला यदि तुम मुझे 10 गिन्नियां और नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत कोर्ट में करूंगा। ये लोग हैरान परेशान, इन्होंने तो पूरी ईमानदारी दिखाई, ईमानदारी का इनाम मिलने की जगह उनको दंड मिल रहा है। मामला कोर्ट में चला गया। जज समझदार था, जज भाप गया कि माजरा क्या है। जज ने उस कंजूस साहूकार से पूछा, ये बताओ तुम्हारी पोटली में कितनी गिन्नियां थी? उसने कहा कि साहब मेरी पोटली में 40 गिन्नियां थी। बोले इस लड़की ने जो तुमको पोटली दी उसमें कितनी गिन्नियां थी? बोले इसमें 30 गिन्नियां थी और साहब इसने 10 गिन्नियां चोरी की है। लड़की से उसने पूछा, क्यों बेटा तुमको जो पोटली मिली उसमें कितनी गिन्नियां थी? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, सर उसमें तो 30 ही थी। उसने आदेश सुनाया, 30 गिन्नियों वाली पोटली वापिस लड़की को दे दी जाए। साहूकार हक्का बक्का। इसने कहा क्यों? बोले मुझे लगता है कि वो 30 गिन्नी वाली पोटली किसी और की थी। जब वो व्यक्ति ढूंढता हुआ आएगा तो ये लड़की उसको दे देगी। तुम्हारी 40 गिन्नियां खोने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दो, जिस दिन मिलेगी वो तुमको वापस दे दी जाएगी। और ये हैरान परेशान। इसने कहा नहीं नहीं साहब, नहीं मैं माफी चाहता हूं, मेरे में 30 ही गिन्नी थी। बोले नहीं, अब तो मामला नहीं पलट सकता, तुमने कहा था 40 है, 30 की तो लड़की के पास जाएगी। लालच, जब हम अपनी नीयत खराब करते हैं, जब हम उम्मीद से ज्यादा पाना चाहते हैं, जब हम उसके लिए मैनिपुलेशन, डिसीट, चीटिंग सब कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई तो हमको सजा देने के लिए बैठा है।